नमस्कार मैं आशीष, आप देख रहे हैं द इंडियन अफेयर्स। आज हम बात करेंगे अर्शदीप सिंह की, जो रविवार के दिन खेले गए टी20 मैच मुकाबले के बाद से चर्चा में है। इन्हें खालिस्तानी घोषित करने का एक सुनियोजित प्रायोजित तरीके से सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है कौन लोग नहीं, उस पर हम बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अर्शदीप सिंह अचानक से चर्चा में क्यों आए। 23 साल के अर्शदीप सिंह का विकिपीडिया पेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उन्हें बताया जा रहा है कि ये खालिस्तानी खिलाड़ी हुआ करते थे। रविवार के दिन जब एशिया कप के मैच में टी20 मैच में अर्शदीप खेल रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक कैच छोड़ दिया जो कि एक निर्णायक साबित हुआ। खेलों में होता रहता है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस कैच के बाद से ट्विटर पर कुछ लोग सक्रिय हो गए। ये कौन लोग हैं कौन नहीं? मोहम्मद ज़ुबैर, ऑल्ट न्यूज़ का जो फाउंडर है, जो कि कई बार लोगों की डॉक्सिंग के लिए, छोटे बच्चों की डॉक्सिंग करने के लिए या सोशल मीडिया पर लोगों की जासूसी करने के लिए, उनकी इनबॉक्स तक घुसने के लिए, और उनके पीछे नुपुर शर्मा के प्रकरण में हमने देखा है कि किस तरह से वो लोगों को टारगेट करता है। कई बार छोटी बच्चियों के भी वो फ़ोटो सार्वजनिक करता है और उसके लिए उसे कई बार थाने भी जाना पड़ा है, लेकिन उसका नाम फैक्ट चेकर है। तो मोहम्मद ज़ुबैर को भी पता होगा कि ये लोग कौन है कौन नहीं, क्योंकि जो उसने स्क्रीनशॉट्स अपने ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए हैं वो उनकी या तो 1 फॉलोअर हैं या 2, या उनमें से कोई बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा हैंडल है जिसका 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स हों। ये स्क्रीनशॉट मोहम्मद ज़ुबैर भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद से ट्विटर पर शेयर कर रहा है। उसका दावा है कि वो ऐसा करने से समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखता है, और वो चुनता ऐसे अकाउंट हैं जो अर्शदीप सिंह, भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, युवा हैं, 23 साल उनकी मात्र उम्र है, उन्हें खालिस्तानी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्यों होता है, क्यों नहीं, हम देखते रहते हैं। हमने सीएए विरोध प्रदर्शन जब चल रहे थे, तब से लेकर के जो सिलसिला शुरू हुआ, हमने उसे शाहीन बाग तक देखा, हमने उसे किसान आंदोलनों में उस विरोध प्रदर्शन के क्रम को देखा कि किस तरह से कोविड के दौरान हमने देखा विदेशों में बैठे हुए अकाउंट्स, खासकर पाकिस्तान में या गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए अकाउंट्स, किस तरह से भारतीय राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट अचानक से लेने लगते हैं। हमने ट्विटर पे ये बहुत बार देखा है। ऐसे ही कुछ अकाउंट कल सक्रिय हो गए भारत पाकिस्तान मैच के बाद। अर्शदीप ने एक कैच छोड़ा, भारत उसके बाद हार गया, जिसके बाद से मैच को सब लोग भूल गए, लेकिन खालिस्तान ट्रेंड करने लगा। कुछ अकाउंट्स थे जिन्होंने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर, राणा अयूब जैसों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, उनके लिए अवसर था कि किस तरह से वो ये बता सकें कि भारत में इस्लाम के खिलाफ तो माहौल बना हुआ है, लेकिन सिखों को भी यहाँ पे निशाने पर लाया जाता है, उन्हें भी निशाना बनाया जाता है। क्रिकेट में वो कैच छोड़ते हैं तो अ, ऐसे हमने कई मौके देखे हैं जब यह साबित करने का प्रयास किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में अखबारों में छपाने की कोशिश की जाती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं क्या नहीं, लेकिन एक नैरेटिव निर्माण किया जाता है। धीरे-धीरे करके किसी व्यक्ति को कुछ इस्लामोफोब साबित कर देना, किसी देश को इस्लामोफोबिया से ग्रसित साबित कर देना, किसी घटना को इस्लाम और हिंदुत्व में जोड़ देना, और दावा ये सब लोग प्रगतिशील यही करते हैं कि ये समाज में शांति व्यवस्था या सेकुलरिज़्म, धर्मनिरपेक्षता को विकसित करना चाहते हैं। जब हमने देखा कि कुछ अंशुल सक्सेना है ट्विटर पे, उन्होंने कुछ ऐसे आईपी एड्रेस ट्रैक किए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो खालिस्तान, अर्शदीप सिंह को जो खालिस्तानी बताना चाह रहे थे। जब ऐसे आईपी एड्रेस ट्रैक किए गए तो ये पाकिस्तान में बैठे हुए थे। कुछ लोग अलग-अलग देशों में बैठे हुए, बॉट अकाउंट्स सक्रिय किए गए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी लिख रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि अरे यार, आज इसको खालिस्तानी साबित करना है क्या? इसी क्रम में विकिपीडिया पे भी उनका जो प्रोफ़ाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसमें उनको खालिस्तानी बता दिया गया। क्योंकि पहली बार जब कोई गूगल में डालता है, सर्च टर्म्स डालता है, तो उसे विकिपीडिया पेज दिखाई देता है। मोहम्मद ज़ुबैर कुछ ऐसे ही अकाउंट्स को लेकर के आ गया, हार्टेकर, रोनू, क्यूटी पाई, एक्सवाईजेड, अब्दुल। अब्दुल तो उसमें से नहीं थे, कम से कम ये अकाउंट ऐसे लग रहे थे जैसे भारतीय हैं और अर्शदीप सिंह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसको खालिस्तानी बताना चाह रहे हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लाए गए, किसी की 1 फॉलोअर, किसी की 2 फॉलोअर, कुछ 2021 में ये अकाउंट बने हैं, कुछ 2022 में बने हैं, और कोलाज बना करके उसने ट्विटर पे डाला कि देखो अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद शमी एक भारतीय बॉलर हैं, उन्हें भी 2021 में माहौल बनाया गया था मोहम्मद ज़ुबैर जैसों के द्वारा कि एक मैच में हारने के बाद किस तरह से उनको निशाने पर लाया गया भारतीयों के द्वारा, भारतीय क्रिकेट समर्थकों के द्वारा, और बताया गया। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लोगों ने भी इस पे ट्वीट किए थे कि नहीं, खेल पहले होता है, या वी आर सॉरी मोहम्मद शमी, कुछ ऐसे उस टाइम 2021 की ये बात है। और एक माहौल बनाया जाता है कि भारत में इस कदर इस्लामोफोबिया है, या सिखों से इस तरह से नफ़रत की जा रही है, या उन्हें खालिस्तानी जबरन घोषित किया जाता है।
जबकि वास्तविकता क्या है वो हम देख चुके हैं। ये सुनियोजित तरीके से किया जाता है, प्रायोजित तरीके से किया जाता है और इसके उद्देश्य होते हैं। हमें लगता है कि ये तो फ़न के लिए किया जा रहा है या छोटी-सी घटना है, ट्विटर को कौन इतना सीरियसली लेता है, लेकिन हमने देखा है कि ट्विटर से नुपुर शर्मा का प्रकरण जो हाल ही में हुआ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में एक आउटरीच का माहौल बना दिया गया। मोहम्मद ज़ुबैरी उसके पीछे था, बहुत बहुत विकृत अवस्था में ये प्रकरण गया, उस बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से नैरेटिव निर्माण किया जाता है, किस तरह से समाचार पत्रों की हेडलाइन बदली जाती हैं, ये सब सोशल मीडिया पे ही हो रहा है हम लोगों के सामने। फाइनली आज ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, सूचना मंत्रालय है, उसने विकिपीडिया को भी नोटिस जारी किया और उनसे कारण पूछा है कि आखिर अर्शदीप सिंह को इस तरह से क्यों निशाना बनाया गया और क्यों इस तरह की स्वीकृति दी जाती है, या क्यों उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया, क्योंकि इससे सीधा-सीधा उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये भारत में होता है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि हमारे देश में कई फ्रंट हैं, सिर्फ सेना ही नहीं लड़ रही बल्कि सीमा पार ही नहीं बल्कि सीमा के भीतर भी हैं। कई बार ये बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन फिर से यही बातें होती हैं। इसी तरह नैरेटिव निर्माण किए जाते हैं। अर्शदीप वाले कैच छूटने से लेकर के अगली 3-4 बॉलों का इंतज़ार भी नहीं किया गया और मोहम्मद ज़ुबैर या राणा आयुब जैसों के लिए ये एक डोज़ बन जाता है। उनको अगले एक वीक का उनको टॉपिक मिल जाता है। ऐसे ही अर्शदीप सिंह वाले प्रकरण को उठाया गया है। हमें समझना चाहिए कि ये इतना सामान्य नहीं है। कम से कम नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद हमें जानना चाहिए कि हमें हमारे शब्दों को किस तरह से हमारे गले में, हमारे मुँह में डाल दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि हम ऐसे हैं, हम वो नहीं हैं बल्कि ये हैं। और विदेशों से ले हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में भी क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ऐसा ना हो कि भारत को भी इसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश उसी का ये हिस्सा हो। तो फिलहाल अर्शदीप मामले में इतना ही। भविष्य में इसमें क्या होता है हम बताते रहेंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर द इंडियन अफेयर्स। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।